हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्म उपासना किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्म उपासना ब्रह्म समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा राजा राम मोहन राय में से वह व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंदकिशोर बोस तथा केशव चंद्र सेन में से आत्मीय सभा से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा है? तो केशव चंद्र सेन आत्मीय सभा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। अगला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवनारायण अग्निहोत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री को सत्यानंद अग्निहोत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो वहाबी संप्रदाय का उद्भव अरब में हुआ था। आपको सही सुमेलित तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज से जुड़े थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वहीं भारतीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कर्नल आलकॉट, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अर्थात इस एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में वह धारा जो धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी, तो वह है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। अगला प्रश्न है, नौरोजी फुरदोंजी, एस बंगाली, दादाभाई नौरोजी तथा न्यायमूर्ति रानाडा में से रहनुमा मजदायसन सभा से संबंधित नहीं था? तो रहनुमा मजदायसन सभा से संबंधित व्यक्ति न्यायमूर्ति रनाडे नहीं थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अर्थात इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। वहीं रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर था। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न है, दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिद्धू व कान्हू प्रसिद्ध नेता थे? तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल में धर्मसभा का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे, एनी बेसेंट, सुरेश चंद्र बनर्जी तथा पंडित गुरुदत्त में से वह कौन सा व्यक्ति जो आर्य समाज से संबंधित था? तो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे पंडित गुरुदत्त। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा मिली थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। प्रार्थना समाज को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है,
1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी व्यवहार, ईसाइयत, पश्चिमी शिक्षा तथा पश्चिमी उपनिवेशवाद में से वह जिसका योगदान 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में सबसे अधिक रहा? तो वो है पश्चिमी शिक्षा, या इसे हम अंग्रेजी शिक्षा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता दार्शनिक विचारधारा का विकास था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की निर्धारित आयु क्या थी? तो 1929 के शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने ही की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर चलो, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अहमदिया आंदोलन को ही कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहरीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विष्णु शास्त्री तथा वीरेश लिंगम पांतलु में से वह कौन है जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, 1896 में पूना में विधवा आश्रम को किसने प्रारंभ किया था? तो डी.के. कर्वे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम से पत्रिका निकाली थी। तो सत्य प्रकाश नाम से जो पत्रिका है वो कार सोनदास मलजी द्वारा निकाली गई थी। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हर देशमुख को लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। अगला प्रश्न है, जीव विश्व है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। जीव शिव है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जीव शिव है, इसका तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो मोहम्मद एग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए इंग्लैंड कौन गया था? राजा राम मोहन राय गए थे और इन्हीं के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, वहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद तथा राजा राम मोहन राय में से वह कौन है जो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? वह है राजा राम मोहन राय।
अगला प्रश्न है मीरात उल अखबार की स्थापना किसने की थी? तो मीरात उल अखबार की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। मीरात उल अखबार की भाषा क्या थी? मीरात उल अखबार की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1821 में संवाद कौमुदी अखबार किसने निकाला था? राजा राममोहन राय ने निकाला था। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था तो 1855 के एक्ट के द्वारा। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला प्रश्न है डिरिजियोज थे तो एक अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे। अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है। गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी गई? तो 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की गई थी। कर्नल अल्काट तथा मैडम वुलावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है हेनरी विवियन डिरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है एकेडमिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे तो उमाचरण बसु थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। गोरक्षणी सभा किसने बनाई थी? गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाई थी। अगला प्रश्न है तालीमी संघ की स्थापना किसने की थी? तालीमी संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कर्नल स्लीमैन ने उन्मूलन किया था तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न है 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था तो गुलाम प्रथा या दास प्रथा को। 1843 के इंडिया एक्ट बी यानी 5 के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था तो वीरेश लिंगम ने इसे स्थापित किया था। अगला प्रश्न है हितकारिणी नामक सामाजिक संगठन स्थापित किया था वीरेश लिंगम ने। अगला प्रश्न है मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था तो मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से हुआ था। अगला प्रश्न है 1888 ईस्वी में मद्रास में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो टी माधव राव ने की थी। अगला प्रश्न है